लेकिन खुद तेजस्वी जी के परिवार में जिस तरह का सिर फुटौल है, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोगों को दूसरे गठबंधन दल पर नजर रखने से ज्यादा अपने परिवार को एकजुट करें। जो आज तथाकथित महागठबंधन का दौर है, भागलपुर का दंगा, उसका मुख्य जो अभियुक्त था वो लालू जी के शासनकाल में फला फूला। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के मोड में नहीं है, बिहार डेवलपमेंट के मोड में है। क्रिएट किए गए थे लालू परिवार के द्वारा, राबड़ी जी की तरफ से तेजस्वी जी का जो पूरा परिवार जो बिहार को गड्ढों में धकेलने का काम किया। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार आ रहे हैं और ऐसे में विपक्ष लगातार इस दौरे को लेकर हमलावर है और ऐसे में जब अमित शाह बिहार आएंगे तो एनडीए की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद भाजपा की जो कोर कमेटी है उसके साथ भी बैठक होनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होनी है। लेकिन इसके पहले अब राजद के द्वारा बयान दिया जा रहा है कि अमित शाह जो बिहार आ रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जेडीयू और भाजपा में तय हुआ था कि बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना कुर्सी छोड़ देंगे, भाजपा को दे देंगे और भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इस पर बात करेंगे। आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी हैं। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं तो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है बिहार में। देखिए, आरजेडी के पास करने के लिए और कहने के लिए कुछ है नहीं, वो अपने गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी पर हमलावर है, लालू परिवार पर हमलावर है, तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके पास जब कहने के लिए कुछ नहीं है तो वो जाहिर सी बात है कि वो कुछ तो अनर्गल प्रलाप करेंगे जिससे वो चर्चा में बने रहें। बिहार के अंदर एनडीए इंटैक्ट है, बहुत मजबूती से सीमेंटेड है और मैं एक बात कहूं कि बिल्कुल कंक्रीट की तरह हम लोग मजबूत हैं, इकट्ठा हैं। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का जो एनडीए है वो अगला चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेहतर काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और बिहार के हर हिस्से में अभी उन्होंने यात्रा की। उसके बाद सदन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों को बिहार के अंदर उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट हो सकता था उस पर उन्होंने बातें की, उस पर काम भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आरजेडी को अनर्गल प्रलाप से बचना चाहिए और अपने गठबंधन, अपनी पार्टी पर काम करना चाहिए। मैं बहुत व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन खुद तेजस्वी जी के परिवार में जिस तरह का सिर फुटौल है, मुझे लगता है कि तेजस्वी जी और उनके परिवार के लोगों को दूसरे गठबंधन दल पर नजर रखने से ज्यादा अपने परिवार को एकजुट करें, अपने गठबंधन को एकजुट करें, ताकि कुछ तो मुकाबला एनडीए से कर सकें। अभी जो सिचुएशन है जो बिहार का, उसमें एनडीए के मुकाबले में आरजेडी कहीं नहीं है। क्या लग रहा है जिस तरह से अमित शाह दौरा कर रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, राहुल गांधी भी तीसरी दफा बिहार आने वाले हैं, हर महीने राहुल गांधी लगभग बिहार आ जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है चुनावी मोड में आ गया है सब नेता लोग? नहीं, बिहार चुनावी मोड में नहीं है, बिहार डेवलपमेंट मोड में है। जब से ये जो नई एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनी और केंद्र में 2024 में जब एनडीए की सरकार आई आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद दोनों जगह की सरकारों के बीच का जो तालमेल है, जो आपस का जो कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे वो फैक्ट्री का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मामला हो, या किसी भी तरह के डेवलपमेंट का, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की बात हो, और भी किसानों को लेकर के हो, नदी जोड़ योजना को लेकर के हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बिहार काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बिहार चुनाव के मोड में नहीं है, बिहार डेवलपमेंट के मोड में है। और डेवलपमेंट का जो ये मॉडल हम देना चाहते हैं, जो पिछले 20 सालों में जो हम लोगों ने गड्ढे भरे हैं, जो 2005 से पहले के जो गड्ढे क्रिएट किए गए थे लालू परिवार के द्वारा, राबड़ी जी की तरफ से तेजस्वी जी का जो पूरा परिवार जो बिहार को गड्ढों में धकेलने का काम किया, उन गड्ढों से बिहार को बाहर निकालने का काम पिछले 20 सालों में किया गया और अब यहाँ से बिहार उड़ान भरने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि बिहार के अंदर लगातार, जब प्रधानमंत्री जी अगले महीने आ रहे हैं संभवतः 28 अप्रैल को, आप देखेंगे कि पटना के अंदर जो एयरपोर्ट्स है
या फिर गंगा नदी पर जो पुल है, या 4 लेन का या 6 लेन का जो पुल है, उन तमाम चीज़ों का उद्घाटन लंबित है, आने वाले दिनों में होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं बिहार को आने वाले दिनों में मिलने वाली है या जो मिल चुकी हैं उसके बारे में बातें होंगी। मुझे लगता है कि बिहार अभी चुनाव के मोड में नहीं है। बिहार पूरी तरह से अपना जो युवा वर्ग है, जो बिहार की जो 60% आबादी 25 साल से कम उम्र की है, उसको एक नया बिहार कैसे ये एनडीए दे सके, उसके लिए डेवलपमेंट का एक नया मॉडल हम कैसे ला सकें, अभी उस पे एनडीए काम कर रहा है। आरजेडी और कांग्रेस भले चुनाव के मोड में है कि जो उनकी चिंता बढ़ गई है ना, कि अभी वो जो 70-75 सीटें आरजेडी के पास है, पता चला वो 7-8 पर पहुंच गई है। कांग्रेस हो सकता है 0 पर पहुंच जाए, तो उनके लिए चुनाव मोड हो सकता है। हमारे लिए बिहार का डेवलपमेंट, बिहार के युवाओं के लिए डेवलपमेंट का मॉडल, और नीतीश कुमार जी, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक समन्वय है, उसका एक मॉडल बिहार के अंदर डेवलपमेंट में दिखेगा। ये है अभी बिहार का जो अभी चल रहा है। अमित शाह आज बैठक भी करने वाले हैं, एनडीए की कल बैठक होगी, उस बैठक में क्या लग रहा है, चुनाव को लेकर भी बातें हो सकती है? देखिए, एनडीए की बैठक अभी कहिएगा कि एक स्नेह मिलन समारोह दिल्ली के अंदर भी हुआ। संजय जायसवाल जी के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी थे। उसमें बीजेपी से कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा, सभी पार्टियों के नेता वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर एक कहिए कि स्नेह मिलन भोजन और मिलन का कार्यक्रम था। यहाँ पर निश्चित तौर पर जब आगामी दिनों में चुनाव है तो संभव है कि चुनाव पर भी बातचीत हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सीट शेयरिंग और चुनाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हमारी कोशिश है कि बिहार के अंदर जो एनडीए जो जिलावार सम्मेलन कर रहे हैं, आपसी एकता को नीचे से लेकर के ऊपर तक सब कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, मुझे लगता है कि उसी कड़ी में हम लगातार एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो उसकी एक अगली कड़ी कहिए कि बिहार के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर सभी दलों के लोग माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में वहाँ पर बैठेंगे, बात करेंगे कि हम अपने गठबंधन को और कैसे मजबूत करें, ताकि बिहार के अंदर से बिहार से एक पूरे देश को मैसेज जाए कि बिहार एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार है, एक नया मॉडल देने के लिए तैयार है, गठबंधन को 200 से ज़्यादा सीट देने के लिए तैयार है। इसके लिए हम सभी भाइयों का एक जगह बैठना लगा हुआ है। कई बार से हम लोग बैठ रहे हैं, बस उसकी एक अगली कड़ी है। अभी सीटों को लेकर के कोई बातचीत या चुनाव को लेकर के एकदम फाइनल कोई बातचीत, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात होने वाली। एक आखिरी सवाल लेंगे, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर लगातार मुस्लिम संगठन हो या मुसलमान हो विरोध कर रहे हैं कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, हम लोग की संपत्ति है, पुरखों ने दान दिया है, हम लोग के पास रहनी चाहिए। इस पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जब ये सदन में वक्फ बोर्ड की चीज़ें आई, उसके बाद वहाँ पर हुआ कि भाई इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, वहाँ पे कुछ चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी ने हर पार्टी से जो भी उसमें सदन के जो सांसद महोदय लोग हैं, उन सब ने उसमें अपनी भागीदारी की और अलग अलग राज्यों में भी जा कर के एक फीडबैक लिया। और उसके बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के सांसद भी उसमें मौजूद थे। ये सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन जो राजनीति ज़्यादा करते हैं, वो धर्म और धर्म से जुड़े हुए लोगों की भलाई की जगह पे उनके युवा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट में शामिल हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य धारा में शामिल हो सकें, इसकी जगह पे वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी परोसना चाहते हैं। इसलिए वो एक अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर एक बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ें आई हैं और सदन के अंदर वो चीज़ें पास होंगी और सर्वसम्मति से पास होगा। आप ये भी देखेंगे, जो लोग अभी ड्रामा कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ड्रामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारा M/2 समीकरण टूट जाएगा। भाई देखिए, बिहार के अंदर मैं एक बात कहूँ कि बिहार के अंदर एनडीए के शासनकाल में जितना मुस्लिम समाज की युवाओं को मुख्य धारा की नौकरियों में, रोजगार में, उसको कैसे स्वरोजगार दिया जाए, इसके लिए जितना काम हुआ है, उसकी तुलना में जो देखिए बहुत अच्छे तरीके से सदन के अंदर ये चीज़ें आएंगी और सर्वसम्मति से ये पास होगा। जिस दौर की बात हम लोग कर रहे हैं, उस दौर में एनडीए में खास करके बिहार के अंदर मुस्लिम समाज को नौकरियों में,
रोजगार में, स्वरोजगार में जिस तरह से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है, इसकी तुलना में अगर हम लालू जी और राबड़ी जी के जो शासनकाल अगर हम उसको याद करें तो उस वक्त सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, दंगों का वो शासनकाल था, वोट की राजनीति हुई। और लेकिन सबसे ज्यादा शोषण अगर मुस्लिम समाज का हुआ, अगर पिछले 30-35 सालों की बात मैं करूं, तो वो जो आज तथाकथित महागठबंधन का दौर है, भागलपुर का दंगा, उसका मुख्य जो अभियुक्त था वो लालू जी के शासनकाल में फला फूला। जब एनडीए की सरकार आई तब वो जेल गया। आप देखिएगा कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, एक वर्ग को भड़का करके सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। लेकिन एनडीए का मानना है कि एक यूनाइटेड इंडिया और डेवलपमेंट इंडिया के लिए एक बड़े वर्ग का मुख्य धारा में आना बेहद जरूरी है। और उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है रोजगार में, नौकरियों में, वो सब कुछ बिहार की एनडीए सरकार, केंद्र की एनडीए सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि जानबूझ करके एक सिर्फ राजनीतिक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि न्यास बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड होते हैं धर्म के होते हैं, चाहे सिख वाले होते हैं, तमाम उसको भी सरकार लेगी, सिर्फ मुसलमानों को लेगी? नहीं, देखिए ये चीजों को भटकाने के लिए हो रहा है। आप सीधी बात समझिए कि किसी की संपत्ति कब्जा करने के लिए कानून नहीं आ रहा है। ये काम ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जो कुछ भी खामियां हैं उसके अंदर, उसको दूर किया जाए और जो कुछ एक विस्तारित तरीके से उसका इस्तेमाल समाज के बड़े वर्ग के लिए हो सके, बस इसके लिए हो रहा है। ये धार्मिक विभेद पैदा करके जो लोग राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको वोट की राजनीति से बचना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ राहुल कुमार थे, आरएलएम के प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए अमित शाह पटना आ रहे हैं, हमारे यहाँ बैठक होगी, लेकिन उसमें सीट शेयरिंग और चुनाव से लेकर नहीं, हम लोग शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। इससे पहले दिल्ली में भी बातचीत हुई थी, सभी पार्टी के प्रमुखों से, उनके जो नेतृत्वकर्ता थे उनसे बातचीत हुई थी। और अमित शाह बिहार आ रहे हैं, तो ऐसे में कई ऐसे चीज़ है जिसके उद्घाटन करने हैं और कई ऐसे विकास के काम है जिसको लेकर अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। ब्राज को इतना ही, इस तमाम बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।